नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब बेइंतहा बढ़ने जा रही हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में रविवार के दिन किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उन्हें कुचल दिया गया था। उन्हें बाकायदा तौर पर टारगेट करके उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी और एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। तब से किसान लगातार ये मांग करते रहे कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है की तरफ से, या हम ये कहें सरकार की तरफ से, ना तो उनका इस्तीफा लिया गया बल्कि बाकायदा तौर पर मंच भी साझा करते हुए वो योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। लेकिन अब एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो एसआईटी बनाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर, उसने तमाम पर्दाफाश कर दिया है। और जो रिपोर्ट आई है वो उससे ये साफ हो गया है कि जो किसान लगातार कह रहे थे, जो विपक्ष लगातार कह रहा था, वो आखिरकार सच साबित हुआ है। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और आशीष मिश्रा ने, जो कि अजय मिश्रा के बेटे हैं, उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी कि किस तरह से किसानों को कुचला जाए, किस तरह से उनके ऊपर गाड़ी चलाई जाए, उनको रौंदा जाए। जो शांतिपूर्ण तरीके से किसान वापस अपने घरों को लौट रहे थे, उस वक्त किस तरह से बेदर्दी से उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई, जिसमें 4 किसान जो है वो शहीद हो गए थे। और तब से लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग है, किसानों की तरफ से ये मांग है। जो मांगे जो सरकार को सौंपी गई थी, जिनमें से सरकार ने बहुत सारी मांगे किसानों की मानी है, जिसके बाद आंदोलन खत्म हुआ, उसमें एक ये भी थी कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए इस मामले को एक तरह से अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच पर छोड़ दिया था किसानों ने। और अब जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उससे बिल्कुल साफ हो गया है। एसआईटी की रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश कर दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, ये एक षड्यंत्र था जो रचा गया था, जिसमें किसानों को टारगेट किया गया था, उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई थी। अब आप ये देखिए कि ये अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का सत्ता का अहंकार नहीं है तो फिर क्या है? आखिर उनकी हिम्मत क्यों हुई? उनकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि उनको ये पता था कि उनके पिता जो हैं वो गृह राज्य मंत्री हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होगा, ये खाम ख्याली उन्होंने पाली होगी। और इसी सत्ता के नशे में चूर उस शख्स ने किस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, किस तरह से किसानों को कुचला, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को वापस आ रहे थे। और सिर्फ किसानों की गलती क्या थी कि वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो काले झंडे जो है वो दिखा रहे थे, विरोध प्रदर्शन वो सिर्फ कर रहे थे। और उस पर आप ये देखिए कि किस तरह से अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चलाई। और अब एसआईटी ने यह कहा है कि जो धाराएं लगी थी पहले आशीष मिश्रा के ऊपर और उसके साथ ही 14 अन्य लोगों के ऊपर जो इसमें आरोपी हैं, उन तमाम धाराओं को बदला जाए और अब इसमें साजिश करने, षड्यंत्र करने और इरादतन हत्या करने की जो धाराएं हैं वो अब लगाई जाएं, ये कहा गया है। और उम्मीद ये लग रही है कि इन धाराओं को अब तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब ऐसे में आनन फानन में अजय मिश्रा अपने बेटे से मिलने के लिए भी जेल में पहुंचे सुबह 11 से 12 बजे के आसपास। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि लगातार अजय मिश्रा ने यह कहा था कि अगर उनके ये सिद्ध हो जाता है कि उनका बेटा उस वक्त वहां पर मौजूद था तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और यहां तो मौजूद रहने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, यहां पर तो साजिश में लिप्त जो है वो पाया गया है उनका बेटा, कि उसने साजिश रची थी, षड्यंत्र रचा था, ये एसआईटी ने कहा है अपनी रिपोर्ट में। तो आप ये देखें कि अब क्या अजय मिश्रा अपना इस्तीफा देंगे, क्या उनकी बर्खास्तगी होगी? अगर पार्टी में, अगर सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है और वाकई में वो किसानों के बारे में थोड़ा भी सोचती है, उनसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है, तो फौरन अजय मिश्रा की बर्खास्तगी होगी। और ये बर्खास्तगी करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि खुद अपने ही बयान में एक तो पहली बात फंस रहे हैं
अजय मिश्रा कि उन्होंने कहा था कि अगर उनके बेटे की मौजूदगी वहां पर पाई जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और अब तो बाकायदा तौर पर ये सिद्ध हो चुका है जो एसआईटी की रिपोर्ट है। तो क्या अब जब गृह राज्य मंत्री का बेटा ही षड्यंत्र में शामिल हो और उसके ऊपर इरादतन हत्या की धाराएं लगाने की बात एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कही हो, तो क्या अब सरकार को अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए? क्योंकि लगातार यही किसान मांग करते रहे, लगातार यही मांग विपक्ष की तरफ से होती रही। और अब इसको लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि न्यायालय की फटकार और व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया है। तो ये संगीन सवाल जो है प्रियंका गांधी ने पूछा है, गंभीर सवाल की जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। ये सवाल पहले भी उठे हैं और अब फिर से उठाए जा रहे हैं, और अब शायद ज्यादा पुख्ता तरीके से उठाए जाएंगे, क्योंकि अब ये साफ हो गया है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जो है वो इसमें पूरी तरीके से इसमें उसकी संलिप्तता थी। उसने षड्यंत्र रचा किसानों को कुचलने का, उनके ऊपर गाड़ी चलाने का, और ऐसे में मासूम निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको कुचल दिया गया। और अभी एसआईटी से साफ हो गया। अब तो ये पुलिस खुद कह रही है, वो पुलिस जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो सही से जांच नहीं कर रही है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी की जिस तरह से धीमी गति से काम कर रही थी उसको लेकर भी फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब आखिरकार एसआईटी ने ये रिपोर्ट जो है अपनी सौंप दी है। और अब कुछ गोदी पत्रकार हैं, उनको भी बेनकाब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी बेशर्मी जो है वो हर जगह पर सामने आती है। उनकी जो भक्ति है, जो गोद में बैठकर जो पत्रकारिता करते हैं, वो हर चीज में नजर आती है। और इस जैसे जघन्य अपराध में भी किस तरह से वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे आशीष मिश्रा को, वो भी आप देखिए। अभी देखिए हाल ही में ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं और अभी फहरिस्त में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुशांत सिन्हा, उन्होंने तब लिखा था 5 अक्टूबर को, क्योंकि 3 अक्टूबर को ये कांड हुआ था जब किसानों पर गाड़ियां चलाई गई थी। पार्टी विशेष के संदेशों को परम सत्य मान फैलाने वाली पिद्दी मीडिया, आतंकी के टीचर पिता को ढूंढने वाली पिद्दी मीडिया चाहती है कि लखीमपुर का पूरा सच ना ढूंढा जाए, डंडे से मारते प्रदर्शनकारी ना दिखाया जाए, यानी किसानों की बात कर रहे हैं ये, ना बताया जाए कि गाड़ी पर हमला हुआ क्योंकि उनके मालिक के एजेंडे को सूट नहीं करता है। और ये किस तरह से अपने मालिक को इसमें खुश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आप ये देखिए। एक और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 2 उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए उस वीडियो के, जो वीडियो आपने देखा था उस वक्त में वायरल हुआ था कि जब गाड़ी जो है चलाई गई थी किसानों के ऊपर। वायरल वीडियो को पहली बार में देखिए तो लगता है कि ऐसे कि ड्राइवर को अगर पीट कर उसे मार ना दिया गया हो तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर गौर से देखने पर गाड़ी के आगे का शीशा और पीछे का शीशा टूटा हुआ नजर आता है, यानी कि इस वीडियो के पहले गाड़ी पर हमला हुआ, बचकर भागने के क्रम में हादसा हुआ। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये उस वक्त उस हादसे को उसको हादसा बता रहे थे, और आप ये देखिए कि उस वक्त जो किसानों के साथ हुआ उसको किस तरह से डिफेंड ये कर रहे थे, और किस तरह से सवाल खुद किसानों पर, प्रदर्शनकारियों पर ये उठा रहे थे। और अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है, तो क्या ऐसे पत्रकारों को भी माफी नहीं मांगनी चाहिए? उन तमाम लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इसको षड्यंत्र नहीं माना था, जिन्होंने किसानों को कटघरे में खड़ा किया था, जिन्होंने ये कहा था कि पहले किसानों ने पत्थरबाजी की, डंडे मारे, और किस तरह से उन्होंने एक तरह से अटैक किया, और तब ये तरह का एक्सीडेंट उन्होंने इसको कहा था। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट में ये पूरे तरीके से साफ हो गया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। और अब आप ये देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कहा है कि क्या माफी मांगेंगे आप प्रधानमंत्री, और माफी मांगने का टाइम जो है वो फिर से अब आ गया है, ये कहना है अभी राहुल गांधी का।
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि तमाम जो काले कानून है वो वापस ले लिए गए सरकार की तरफ से, और भी किसानों की मांगों को मान लिया गया है। कुछ को लेकर कमेटी जो है वो बना दी गई है और किसानों ने ऐसे में अपना आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया है। सरकार बाकायदा तौर पर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कहा कि तपस्या में कोई कमी रह गई। तो क्या अब फिर से प्रधानमंत्री अपनी गलती सुधार करके अजय मिश्रा को बर्खास्त करेंगे? क्या सरकार बर्खास्त करेगी? ये एक अहम सवाल है। और क्या अब खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अजय मिश्रा अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर उनके बेटे की संलिप्तता इसमें पाई गई, या संलिप्तता तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा कि अगर उसकी मौजूदगी वहां पर पाई गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी फिलहाल आप ये देखें कि किस तरह से एक एक बात किसानों की सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है और एक एक करके किस तरह से उनकी जीत हो रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।